कश्मीर पर यूएस राजदूत के बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। सर्जियो गौर भारत के हाई कमिश्नर, उन्होंने बड़ा बयान दिया था। पाकिस्तान की आपत्ति इस पर सामने आई। पाकिस्तान ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया था, जिसके बाद ये तमाम स्टेटमेंट्स सामने आए। This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It's an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It's an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this. कांग्रेस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। वंदे मातरम को लेकर आरोप लगाए। कहा राष्ट्र स्वाभिमान को गिरवी रखा कांग्रेस ने। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग है। ये बीजेपी ने कहा है वंदे मातरम के 2 छंद को लेकर के ये हमला बोला गया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया है कि जैसे पहले वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाती थी, वैसे ही अब भी गाएगी, लेकिन इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग है, ये बीजेपी ने कहा है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है, वो अत्यंत ही निंदनीय है। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव। और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। तो वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस पर बीजेपी ने वार किया है। लगातार अपमान को लेकर के कांग्रेस ने प्रस्ताव की शक्ल दी। ये तमाम बातें कही गई है। वंदे मातरम के पहले 2 छंद को गाने का फैसला कांग्रेस की तरफ से हुआ है। ये कहा कि ये राजनीतिक बचाव नहीं है, वोट बैंक की भूख का प्रमाण है। बीजेपी ने बड़ा हमला बोला कि कहा कि एक अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था। अपमान कांग्रेस की नीति है। हजारों बलिदानियों का कांग्रेस तिरस्कार कर रही है। कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। कांग्रेस आज की नहीं मुस्लिम लीग बन गई है, ये नई मुस्लिम लीग में तब्दील हो गई है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए अब वंदे मातरम गाना है। हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने। अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का बयान आया। 2 छंद गाने के फैसले पर खुशी जाहिर की अय्यर। कांग्रेस ने मजबूती से ये फैसला लिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर ये फैसला लिया गया है। आज हम फिर से उसी रास्ते पे हैं। मणिशंकर अय्यर की तरफ से ये तमाम स्टेटमेंट दिए गए। हालांकि कांग्रेस के खिलाफ भी कई दफे मणिशंकर अय्यर बोलते रहे, लेकिन अब वंदे मातरम के 2 छंद गाए जाने को लेकर के ये बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया। मुझको बड़ी खुशी है कि कांग्रेस ने कल एक सुदृढ़ तरीके से तय किया है कि हम मात्र पहले 2 वर्सेस जो हैं वंदे मातरम का, उसको हम गाएंगे, क्योंकि 1937 मेरे ख्याल में तभी तय किया गया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के राय पर कि हम पहले 2 जो अंग हैं उन्हीं को हम गाएंगे, और हम आज दोबारा उसी पथ पर रह रहे हैं।